बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वागत जी। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है जी। एक सेवादार अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसकी सेवा करके वापस घर लौटने तक की रक्षा और उसके पीछे से उसके घर परिवार की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी बाबा जी ले लेते हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनमें बाबा जी ने अपने सेवादारों की संभाल ऐसी मुसीबत में की कि सेवादारों की जान भी जा सकती थी। सबसे पहली घटना जयपुर से दिल्ली भंडारे पर आ रहे एक सेवादार के साथ चलती ट्रेन में हुई थी। दूसरी घटना सिरसा से पंजाब जा रहे 4 सेवादारों के साथ हुई थी। दोनों ही घटनाएं आपके अंदर के विश्वास को कई गुना बढ़ा देंगी। साध संगत जी, दिल्ली वाले सेवादार ने जो कुछ भी बताया उसे सुनते हैं। अब बाबा जी का दिल्ली में भंडारा होने जा रहा है और हर भंडारे की तरह बाबा जी के सेवादार भंडारे से कई दिन पहले ही सेंटर में पहुंचकर तैयारियां शुरू कर देते हैं। सेवादार ने बताया कि जब वह दिल्ली भंडारे के लिए आ रहे थे तो आधी रात को ट्रेन में उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। तभी बाबा जी खुद ट्रेन में पहुंच गए और सेवादार की रक्षा की। उस ट्रेन के एक अधिकारी ने बुजुर्ग सेवादार और उनकी पत्नी के साथ हद से ज्यादा बदतमीजी की थी। चलती ट्रेन से आधी रात को जंगल में उन्हें नीचे उतारने की कोशिश भी की थी। उस समय बाबा जी ने उस अधिकारी को एक ऐसा सबक सिखाया कि अधिकारी को ऐसी में भी पसीने आने लगे। सेवादार ने बताया कि वह दिल्ली में होने वाले भंडारे से 4 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ अपने शहर जयपुर से सेवा के लिए निकले थे। वह किसी जत्थे के साथ नहीं आ रहे थे, बल्कि सिर्फ अपनी पत्नी के साथ दिल्ली आ रहे थे। भंडारा 4 दिन के बाद होना था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनकी बेटी रहती है जिसकी शादी कई साल पहले हुई थी। तो उन्होंने 4 दिन पहले आने की सोची, जिससे कि 2 दिन बेटी के घर रुक जाएंगे और बाकी के दिन दिल्ली सेंटर में सेवा कर लेंगे और बाबा जी के दर्शन कर लेंगे। उनकी सिर्फ एक ही बेटी है जो दिल्ली में रहती है। जब उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली भंडारे पर आने की बात बताई तो बेटी की जिद पर उन्होंने 4-5 दिन पहले दिल्ली जाने का प्लान कर लिया। बेटी ने ही उनकी ट्रेन के टिकट ऑनलाइन बुक करके उनके पास फोन पर भेज दिए थे। उनकी ट्रेन रात 11 बजे जयपुर से चलनी थी और सुबह सुबह दिल्ली पहुंचनी थी। वे 10:30 बजे अपने शहर के स्टेशन पर पहुंच गए और अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। लगभग 11:15 बजे स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुई कि 11 बजे वाली ट्रेन का प्लेटफार्म नंबर बदल दिया गया है, इसलिए उस ट्रेन में जाने वाले सभी यात्री दूसरे प्लेटफार्म पर चले जाएं। जब अनाउंसमेंट हो रही थी उस समय सेवादार और उनकी पत्नी स्टेशन पर बैठे अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने उस अनाउंसमेंट को सुना ही नहीं। 11 बजे पर उसी प्लेटफार्म पर एक दूसरी ट्रेन आ गई। यह दूसरी ट्रेन भी दिल्ली ही जा रही थी, लेकिन यह ट्रेन उनकी वाली ट्रेन से हाई क्लास थी। अब क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं सुनी थी तो उन्होंने सोचा कि यही वो ट्रेन है जिस पर उन्हें जाना है। उन्होंने ट्रेन में चढ़ने से पहले किसी से कंफर्म किया कि क्या यह ट्रेन दिल्ली जा रही है। सामने वाले ने अपने हिसाब से सच ही बताया कि यह ट्रेन दिल्ली जा रही है, तो उन्होंने अब पक्का ही समझ लिया कि यह वही ट्रेन है और उस ट्रेन में चढ़ गए। कुछ ही मिनट में वह ट्रेन वहां से चल पड़ी। उन्होंने अपने मोबाइल में टिकट निकाली और अपना सीट नंबर देखकर ट्रेन के अंदर से ही चलते चलते उस सीट नंबर के पास पहुंच गए। वहां पहले से ही सवारियां बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा कि यह सीट हमारी है, हमारे पास इसके टिकट भी हैं। अभी तक उन्हें यह नहीं पता था कि वह गलत ट्रेन में चढ़ आए हैं। जब उन्होंने अपनी सीट होने का दावा किया तो सामने वाली सवारियों ने भी अपनी टिकट निकालकर दिखा दी और कहा कि यह देखिए, यह सीट हमारी ही है। इतने में ही वहां रेलवे का एक अधिकारी आ गया। उसने जब सेवादार के मोबाइल में टिकट देखी तो देखते ही सेवादार के साथ बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी और कहा, आपको किसने कह दिया कि यह सीट आपकी है? आप क्या इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं जो गलत ट्रेन में चढ़ आए हों? अधिकारी बहुत बदतमीजी करने लगा था। वह कहने लगा, आपको नीचे उतरना होगा। सेवादार और उनकी पत्नी कहने लगे, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? ट्रेन चल चुकी है और आधी रात का समय है, इस समय हम कहां उतरेंगे? अधिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, अगर इस ट्रेन में यात्रा करनी है तो जुर्माना भरना पड़ेगा। सेवादार ने कहा, ठीक है,
हम आपको फाइन देने को तैयार हैं। अधिकारी ने अपनी जेब से एक कॉपी निकाली और कहा, 8,000 रुपए दे दो। 8,000 सुनकर सेवादार कहने लगा, 8,000 किस बात के? हमारे पास दूसरी ट्रेन की टिकट तो है। इस टिकट और आपकी ट्रेन की टिकट का जो डिफरेंस है वह आप हमसे ले लो। अधिकारी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। वह कहने लगा, ऐसे तो सारी दुनिया यही करने लगेगी, सस्ती ट्रेन की टिकट लेगी और महंगी ट्रेन में चढ़ जाएगी। पकड़े गए तो डिफरेंस दे देंगे ना, पकड़े गए तो फ्री में महंगी ट्रेन में से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अधिकारी कहने लगा, ऐसे नहीं होता, गलती आपने की है, इसीलिए आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं बीच रास्ते में ट्रेन को रुकवा देता हूं और आप यहीं उतर जाओ। अब यह सुनकर सेवादार और उसकी पत्नी कहने लगे, बाहर जंगल है और हम ऐसे कैसे यहां उतर सकते हैं। अधिकारी अपना रौब दिखाने लगा और कहने लगा, ठीक है, फिर 8,000 रुपए दो और इस ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक यात्रा कर लो। सेवादार ने हारकर अपनी जेब में हाथ डाला और 8,000 रुपए देने ही लगा था कि इसी बीच वहां अगली सीट पर बैठे एक सरदार जी शोर सुनकर सेवादार के पास आ गए। उन्होंने सेवादार से कहा, आप यह पैसे अपनी जेब में वापस डाल लो। यह सुनकर अधिकारी को गुस्सा आ गया और अधिकारी सरदार जी से कहने लगा, तू कौन है भाई? सरदार जी कहने लगे, मैं भी तेरी तरह ही इस देश का नागरिक हूं और तुझसे ज्यादा नियम जानता हूं। अधिकारी को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, तू जाकर अपनी सीट पर बैठ जा, नहीं तो इनके साथ साथ तुझे भी उतार दूंगा। सरदार जी कहने लगे, ठीक है, उतार दे। आज या तो इनके साथ साथ मुझे भी उतार दे, नहीं तो तेरी सरकारी वर्दी आज उतरेगी। अब अधिकारी और ज्यादा गुस्से से पागल हो गया और गुस्से में सरदार जी को धक्का देने लगा। सरदार जी ने अधिकारी की बाजू को पकड़ लिया और अधिकारी ने 2 सिपाहियों को वहां बुला लिया। वह ट्रेन रुकवाने के लिए इंटरकॉम के जरिए ड्राइवर तक संदेश भेजने लगा। सिपाही जैसे ही सेवादार और उसकी पत्नी को पकड़ने लगे, सरदार जी फिर से बीच में आ गए। सरदार जी ने कहा, इस अधिकारी की तो वर्दी आज उतरेगी ही, इसके साथ साथ तुम्हें भी वर्दी उतारनी है। तो बोलो, देश के कानून के हिसाब से अगर कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है और उनके पास टिकट नहीं है तो कोई भी अधिकारी उन्हें बीच रास्ते में नहीं उतार सकता। और ये बुजुर्ग भी हैं और इनके साथ एक महिला यानी कि इनकी पत्नी भी है। ये सुनकर सिपाही पीछे हट गए। अब सरदार जी ने किसी को फोन करके सारी बात बताई। जिसको फोन किया था वह रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी था। सरदार जी का फोन कटते ही उस बड़े अधिकारी का फोन इस ट्रेन वाले अधिकारी के पास आ गया। उसी समय आधी रात को उस अधिकारी का ट्रांसफर उसके अपने शहर से 2000 किलोमीटर दूर साउथ में कर दिया गया और उसी समय ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश भी दे दिया गया। कुछ ही देर में रेलवे ने अगले स्टेशन पर एक नए अधिकारी को उस ट्रेन में ड्यूटी करने भेज दिया और उस नए अधिकारी ने इन बुजुर्ग सेवादारों को बड़ी ही इज्जत से सीट पर बिठाया। जब बुजुर्ग सेवादार ने उन सरदार जी का धन्यवाद करना चाहा तो उन्हें पता लगा कि सरदार जी तो पिछले स्टेशन पर ही उतर गए थे। सेवादार और उनकी पत्नी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर वह कौन थे। ट्रेन में इतनी सवारियां बैठी थीं, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर सेवादार की मदद करने की नहीं सोची। सरदार जी अकेले ही उस अधिकारी से भिड़ गए। सेवादार की पत्नी कहने लगी, आप क्यों इतना सोचते हो? बाबा जी अपने सेवादारों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देते हैं। खुद आए या ना आए, लेकिन किसी न किसी को सेवादारों की रक्षा करने के लिए जरूर भेज देते हैं। दिल्ली पहुंचकर सारी बात जब इन्होंने अपनी बेटी और दामाद को बताई तो वह भी बड़े हैरान हो रहे थे। बात कर रहे थे कि अगर सरदार जी ना होते तो ना जाने वह अधिकारी आपके साथ क्या क्या करता। सेवादार कहने लगे, बेटी, बाबा जी अपने सेवादारों के साथ हमेशा किसी न किसी रूप में जरूर होते हैं। किसी न किसी रूप में सेवादारों के बॉडीगार्ड बनकर सेवादारों की रक्षा जरूर करते हैं। साध संगत जी, कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि जैसे सेवादार बाबा जी की संगत का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बाबा जी भी अपने सेवादारों का पूरा ख्याल रखते हैं। अभी हाल ही में सिकंदरपुर में हुए भंडारे पर भी बाबा जी ने अपने सेवादारों की ऐसी सिचुएशन में रक्षा की थी कि सेवादार खुद भी सोचने पर मजबूर हो गए थे। 4 सेवादार एक कार से अपने शहर जालंधर से सिकंदरपुर पहुंचे थे। 2 दिन के बाद बाबा जी के प्रोग्राम के बाद
चारों सेवादार जब सिकंदरपुर से सेवा करने के बाद निकले तो उस समय रात हो चुकी थी। चारों ने ही सलाह बनाई कि रात को ही निकल जाते हैं और सुबह तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह सोमवार को सभी ने अपने अपने काम पर जाना था। रात के लगभग 8 बजे ये चारों सेवादार उस कार से निकल पड़े थे। सफर के 2 घंटे तो आपस में बातचीत करने में निकल गए। 2 घंटे के बाद पीछे बैठे दोनों सेवादारों को नींद आने लगी थी, क्योंकि 2 दिन की सेवा करने के बाद शरीर किसी का भी थक जाता है। तो कुछ ही मिनटों में पीछे वाले दोनों सेवादार सो गए। जो सेवादार गाड़ी चला रहा था, उसके साथ बैठा सेवादार कुछ देर तक तो बात करता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह भी सो गया। अब जो गाड़ी चला रहा था उसको तो अपनी ड्यूटी निभानी थी, क्योंकि ड्राइवर अगर सो गया तो एक्सीडेंट होना पक्का हो जाता है। उस सेवादार ने हिम्मत रखी और हाईवे पर कार को चलाता चला गया। आधी रात का समय हो गया। जब बाकी के तीनों सेवादार सो गए तो ड्राइवर वाली सीट पर बैठे सेवादार को भी नींद की झपकी आने लगी थी। कुछ देर में चलती कार के दौरान वह भी सो गया। जब सबकी आंख खुली तो सबने अपने आप को सही सलामत अपने शहर जालंधर के पास पाया। जो सेवादार कार चला रहा था उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसको भी नींद आ गई थी। पीछे बैठे सेवादार कहने लगे, भाई पता नहीं कब नींद आ गई। ड्राइवर सीट वाले सेवादार के साथ बैठा सेवादार भी यही कहने लगा, नींद आ गई और मुझे भी पता नहीं चला। अब जब ड्राइवर सीट वाले सेवादार ने कहा कि उसको भी नींद आ गई थी तो सबके होश उड़ गए। वे कहने लगे, फिर गाड़ी यहां तक कौन लेकर आया? ड्राइवर सीट वाला सेवादार कहने लगा, मैं भी तो तब से यही सोच रहा हूं कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन क्योंकि चारों को ही बाबा जी पर विश्वास था तो चारों आपस में एक दूसरे से कहने लगे, लगता है हम चारों के अलावा इस कार में बाबा जी भी मौजूद थे। बाबा जी ही हमें सही सलामत यहां तक लेकर आए हैं। चारों की आंखों से आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि ड्राइवर को अगर हल्की सी नींद की झपकी भी आ जाए तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन यहां तो ड्राइवर खुद ही कितने घंटे सोता रहा। ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ही हमें कुछ हुआ। साध संगत जी, इस तरह के वाक्य आए दिन संगत और सेवादारों के साथ होते रहते हैं। किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था कि वह लोग अपनी कार से बाबा जी का सत्संग सुनकर अपने घर की तरफ निकले ही थे कि रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने बताया कि कार का तो बहुत नुकसान हो गया, लेकिन हमें अंदर एक खरोच भी नहीं आई। जिसने भी उस एक्सीडेंट को देखा वह यही कह रहा था कि अंदर बैठे लोग शायद बचे ही नहीं होंगे। लेकिन जब लोगों ने हमें बाहर निकाला तो वह सब देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि हमें मामूली सी भी चोट नहीं लगी थी। यह सब सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की वजह से ही हो सका था। साध संगत जी, कार का एक्सीडेंट होना तो उस दिन लिखा ही था। मालिक के लेख को भला कौन बदल सकता है। कार का एक्सीडेंट हो भी गया, लेकिन बाबा जी ने कार के अंदर बैठे सत्संगी परिवार को आज भी तकलीफ नहीं आने दी। साध संगत जी कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में ही आगे जाता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, उसे शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं
वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल, कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होता है। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से मिलाए रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे मोटा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए कि जो मिले उसमें खुश रहे और हर दिन अच्छा करने की कोशिश करें और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। इंसान की सफलता का रास्ता हमेशा खुद बदलने से खुलता है। नींद को त्यागो, परिश्रम करो। जब तक कुछ हासिल ना कर लो, रुको मत। बिना कुछ किए समाज में जय नहीं होती। समाज में जय जयकार उसकी होती है जो कुछ कर पाने की ताकत रखता है। रात दिन जो एक समझता है वही आगे चलकर इतिहास रचता है। हिम्मत ना हारना है, ना पीछे मुड़ना है। ठोकरें बहुत आएंगी, बस उसको पार करके आगे बढ़ाना है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्माएं उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो अग्नि हमें ऊष्मा देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है, वह अग्नि का दोष नहीं है। चिंतन करो, चिंता मत करो, नए विचारों को जन्म दो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं।
दिल और दिमाग के झटके में दिल की सुनो शक्ति जीवन है। निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है। संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है। द्वेष मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। इंसान महान पैदा नहीं होता है, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। विचार और कर्म की शुद्धता और सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। कोई कायर प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुर की निशानी है। जिंदगी एक समान नहीं होती है। लगभग सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। समय अच्छा हो तो बिगड़ा काम भी बन जाता है, और जब समय खराब हो तो अच्छा काम भी बिगड़ जाता है। इंसान एक तरफ खुश होता है तो एक तरफ दुखी भी रहता है। कई लोग दुख की वजह से इस कदर निराश हो जाते हैं कि काम करने या जिंदगी से लड़ने की हिम्मत तक खो देते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की उम्मीद टूट जाती है तो मोटिवेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैलकर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सूरज की तरह चमकना है तो चिंगारियों से डरने के बजाय सूरज की तरह जलना सीखो। परेशानियां तो हर किसी को मिलती हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में अपने काम पर फोकस करना जानते हो। जो मेहनत में वफादारी रखता है, सफलता उसी की तरफदारी करती है। कामयाबी के पीछे कितना भी भागो में यह हमेशा दूर ही खड़ी नजर आती है। कुछ इस तरह से आज दुनिया ने पैसे का मोल समझाया, औकात और हैसियत के बीच का मतलब बताया। ख्वाहिश है आसमान को छूने की, पंख खोलकर बस उड़ना बाकी है। सफलता मिलेगी मुझे एक दिन जरूर, क्योंकि मेहनत मेरी अभी भी जारी है। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपनी मेहनत के दम पर चलना जानता है। मेहनत में मन लगाकर तो देखो, दुनिया तुम्हारी ही सफलता की तारीफें करती नजर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। भोग में क्षणिक क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में गिरना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें, इससे सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत मोटा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। अहंकार मनुष्य से वह सब कुछ करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है,
लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वह अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहां तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पांव भले ही फिसल जाए लेकिन जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर संभालो, क्योंकि जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर नहीं जताता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करना बेहद प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समय को महत्वपूर्ण न समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। साथियों, जरा सोचिए, एक गलत पासवर्ड से अगर आपका मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएं, आप वैसी ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर मेहनत करेंगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। संदेह से परे होकर जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला अलग तरीके से देता है। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूत मन के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर को ही सौंप देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है, क्या आप प्यार चुनते हो या नफरत? नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीत जाते हैं, मगर तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं।
इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस कम प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मौका दे तो उसे धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, हम में हाँ मिला दिया करो। संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे, आप कितने भी अच्छे हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो। पर एक बात हमेशा याद रखना, जो आपको गलत समझता है वह मरते दम तक आपको गलत ही समझेगा। भगवान इंसान की गलतियां माफ करता है, चालाकियां नहीं। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा, अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न तो कोई घृणित है, न कोई प्रिय, न कोई मित्र है, न ही कोई शत्रु, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं, और वह मेरे किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज्य परिवार का हिस्सा नहीं हूं। भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था, और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग हुआ, और मुझे हर वह काम करना था जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथ से उठाता था। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे मोटा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना होता रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तकलीफों और दुख में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुख से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जिंदगी में शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त ज्यादा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या मोती ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कठिन मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म ही मेरा, ऐसा मानकर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई मोटा हो या छोटा हो, वास्तव में महान तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमते रहे
आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। जब कोई साथ नहीं देता है, तब ईश्वर कोई ना कोई साथ देने वाला भेज देता है। उसी को कृष्ण कहते हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया, उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है, उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं, एकदम सही है, स्वयं को स्वीकारें। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना, यह तो अपने कर्मों की बात है। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारा संसार ही क्यों न लग जाए। इसीलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। हम किसी के काबिल नहीं, इसीलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है, हम उन्हें सताया नहीं करते। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध मत रखो, क्योंकि जब यह नाराज होते हैं तो सीधा आपके सम्मान पर वार करते हैं। अकेले रहना मूर्खों और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से हर हाल में बेहतर है। सब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, वरना कई लोगों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। चिंता उतनी ही करिए जितने में कम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकलता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से मोटा होता है मुश्किलों से निकलने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन टिकती नहीं। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। हिम्मत करनी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बस प्रयास करो। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो वह करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो सिर्फ मरने के बाद ही होती है। जो व्यक्ति कृष्ण का दास हो जाता है, वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए। वह तो कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, गुमसुम और उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में कोई दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए, तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु तकलीफ की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है, मगर संतुष्टि नहीं है, उसके लिए उस दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बड़ा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह न समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी मोती है, तो भूले नहीं प्रभु की कृपा सागर जितनी मोती है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना होता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत खोना होता है।
ऐसा अनुभव कहता है, मनुष्य या कोई जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, ठीक उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कर्म करते रहना खाली बैठने से बेहतर होता है। जरा ध्यान कीजिए, कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे मिले रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होते हैं, तो इन दोनों के बीच की व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? जीवन में जब भी हम कुछ बुरा कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम किसी दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हैं, यह हमारी भ्रांति होती है। वास्तव में बुरा तो हम अपने ही साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्मों का अंतिम फल हमें ही भोगना होता है। हम जो भी बो रहे हैं उसकी फसल हमें काटनी है। इंच इंच का हिसाब होता है। ईश्वर के न्याय में कुछ भी बेहिसाब नहीं जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले खोल सकती है और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है, तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे तिलमिला जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं। परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को याद कर लेना। एक समय की बात है, एक राज्य था। उसके राजा की सभी आस पास के राज्यों के साथ बहुत अच्छी मित्रता थी। सभी का वहां आना जाना लगातार लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे। कभी आभूषण हो तो कभी खाने का, कुछ हो तो कभी वस्त्र इत्यादि, कुछ न कुछ हमेशा देते रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उसने जाते समय राजा की आवभगत से खुश होकर राजा को एक विशेष पत्थर उपहार में दिया। राजा को वह पत्थर बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने अपने मंत्री को उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी मूर्ति को अपने राज्य मंदिर में लगवाना चाहते थे। राजा की अनुमति लेकर मंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास जाता है और उसको पत्थर देकर कहता है कि इससे भगवान की एक अच्छी सी मूर्ति बना दो। इसके बदले में तुमको जो चाहिए वह मिलेगा और साथ ही 700 सोने की मोहर दी जाएगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी सभी वस्तुएं और औजार लेकर काम शुरू करता है। वह उसे पत्थर पर मारने लगता है जिससे कि उसकी अच्छी सी मूर्ति बना सके। कई बार चोट करने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोट मारी, पर वह पत्थर टूटा ही नहीं। अंत में एक चोट और मारकर वह कहता है, अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोट खाने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। वह उस पत्थर को वापस मंत्री को दे देता है और कहता है, क्षमा करें, इसकी मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन मंत्री को तो किसी भी हाल में मूर्ति बनवानी थी। राजा का आदेश जो था, मंत्री उस पत्थर को लेकर दूसरे एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है। जैसे ही वह मूर्तिकार उस पत्थर पर पहली चोट मारता है तो वह पत्थर टूट जाता है। पत्थर टूट गया तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। मूर्ति बनाकर उसने मंत्री को दी और बदले में मंत्री ने उसे सोने की मोहर दे दी। अब वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उसे पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो यह सोने की मोहर उसकी हो जाती। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि
कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी काम को अधूरा रहने देते हैं, यह सोचकर कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। पर असलियत में आपको एक बार और करने की जरूरत है। अब एक दिन मेहनत और करने की जरूरत है, एक दिन धैर्य और रखने की जरूरत है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हो, उसके अगली ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं। अपने गोल्ड को भी त्याग देते हैं, अपने सपनों को त्याग देते हैं, अपनी जीत को त्याग देते हैं। साथियों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो, जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाए। क्योंकि अगर आप रुक गए तो वह जो सोने की मोहरें हैं ना, वह कोई और ले जाएगा। साथियों, जीवन में अगर आपको कठिनाइयां मिल रही हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि वह हमें गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही होगी। कमल को देखा है ना, गंदगी में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही तो है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यह वजह ही काफी है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता की किताब में बड़ी ही आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। पैसे को दिमाग में नहीं, जेब में रखना चाहिए। रिश्तों को खुले में नहीं, दिलों में रखना चाहिए। जीवन में खामोशी से मेहनत करते रहो, आपकी सफलता खुद ब खुद शोर मचा देगी। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्ती मोहब्बत का फूल है, संभाल कर रखना। टूटे ना दिल किसी का, बस इतना ख्याल रखना। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह समय से जागना भी पड़ेगा। मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। कुछ रिश्ते ऊपर बनते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं। कामयाब बनो अपने लिए ना सही, पर उन लोगों के लिए जो आपको असफल देखना चाहते हैं। कभी ना कभी तो मौसम बदलेगा और सफलता तेरे कदम चूमेगी। लगे रहो दोस्त, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। सूर्य की तरह बनो, जो दिन कोई सा भी हो पर कभी निकलना नहीं भूलता। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। राधा स्वामी जी।